हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 10 अप्रैल। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 13 अप्रैल यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि सारी लाइव अपडेट आपको वहां पर मिल जाए। अब मैं चार्ट पर चलने से पहले आपको लाइव अपडेट दे देता हूं कि यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर में अभी फिलहाल क्या अपडेट चल रहा है। देखो, इस ट्यूसडे को ट्रंप ने क्लियरली बोला था कि ट्यूसडे की रात ईरान के लिए सबसे खतरनाक रातों में से एक होने वाली है, यानी कि इतनी बॉम्बार्डिंग करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान अब स्टोन एज में चला जाएगा। इस वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट किया यूएस की तरफ से। अब जब अटैक करने की बारी आई तो यूएस की तरफ से क्या बयान आया कि अब 2 हफ्ते के लिए इसको पीस टॉक को टाल दिया गया है, यानी कि 2 वीक तक अगले ना ही इस ईरान यूएस के बेसिस पर अटैक करेगा और ना ही यूएस और इजराइल यहाँ पर ईरान पर अटैक करेंगे। जैसे ही ये न्यूज आई मार्केट में सीधा 2000 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिली। अब मार्केट में क्या हो रहा है देखो, अब वॉर में क्या चल रहा है फिलहाल। जब ये पीस टॉक की बात चल रही है बट स्टिल यहाँ पर आपको इजराइल जो है ना लेबनान पर अटैक करते दिखाई दे रहा है। अब इजराइल का क्या कहना है कि लेबनान इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान बोल रहा है कि हम पीस टॉक नहीं करेंगे जब तक लेबनान पर आप अटैक करते रहोगे। तो कंटिन्यू यहाँ पर अटैक कर रहा है। देखो, 300 लोगों के मारे जाने की खबर है और 1150 लोग यहाँ पर इंजर्ड होने की खबर यहाँ पर आ रही है। अब जब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा अटैक, तब तक यहाँ पर पीस टॉक नहीं हो सकती। अब लेकिन जब भी ये बयान आएंगे ना कि आप देखोगे, देखो यूनिसेफ ने भी बोला है कि ये बिल्कुल भी इनह्यूमन है और डिवास्टेटिंग है जो भी इसराइल अटैक कर रहा है यहाँ पर लेबनान पर, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चों की भी जान जा रही है। तो जब तक ये पूरी तरीके से अटैक रुक नहीं जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस में उतार चढ़ाव आपको दिखता रहेगा। और जब भी ट्रंप बयान दे, कोई बड़ा बयान दे कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। कैपिटलिस्ट आदमी है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। वो जब भी कोई न्यूज देगा ना, वो उसके बेसिस पर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने की सोचेगा ही सोचेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल रख के चलना। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर चार्ट की तरफ। यहाँ पर देखो, अब मैं क्रूड ऑयल का चार्ट आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर देता हूँ। क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या पता था, देखो यहां से इसमें ये कंटिन्यू सेलिंग आई। अब सेलिंग कहां पर रुकी, ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट आया था, तो यहां से ब्रेकआउट आया था, रिटेस्ट आया, अपसाइड गया, यहां से कंटिन्यू सेलिंग आई, इसी ट्रेंड लाइन पर आके इसने सपोर्ट लिया। अब यहां पर ये होल्ड कर रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन पर वापस आके इस तरीके से निकलता है तो अपसाइड की तरफ भी जाएंगे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करके नीचे निकलने लगा तो इसमें डाउन साइड की तरफ भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अभी फिलहाल आपको और कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। देखो, अभी ये डेली टाइम फ्रेम पर ओपन है, इसको ना मैं देखो आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि इसमें भी क्या चल रहा है फिलहाल। देखो, डाउन साइड से देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट मिल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका सपोर्ट मिल रहा है इसको। यहां पर भी आया, बाउंस किया, फिर यहां पर आया, बाउंस किया, अब यहां पर आया, होल्ड किया, बाउंस किया। यहां पर देखो, अगर अगर ये 9100 को तोड़ देता है तो फिर से इसमें 8870 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इस ट्रेंड लाइन पर आके फिर से बाउंस उठ सकता है। लेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर नहीं आया तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहीं से बाउंस कर जाएगी। देखो कहां से, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, उसका लॉजिक बताता हूं। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पर ना आप इसमें एक ट्रेंड लाइन और खींच सकते हो। कहां से, ये जो कल का लो था ना, यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसमें डाउन साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। अब मैं इसको एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले हम अपसाइड का सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड को जाना है तो किस तरीके से जाएगा। देखो, अगर ये लेवल डिफेंड कर लेता है, कौन सा, 9100, इस लेवल को डिफेंड कर लेता है मार्केट, तो अपसाइड में लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। कौन से, 9400 के लेवल इसमें अभी भी इंटैक्ट है, 9400 तक जा सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग दी और रिटेस्ट दिया तो मार्केट में 9500 से लेके
9600 तक के लेवल आपको अपसाइड में दिख सकते हैं। यहाँ से सेलिंग आई थी तो अलर्ट हो जाना, 9600 जैसे ही निकालेगा 9700, ये जो गैप है ना, इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो मार्केट यहाँ से 9700 तक के लिए भी जा सकता है। 9700 पे अलर्ट हो जाना, हो सकता है मार्केट थोड़ी सी सेलिंग आए इसमें, फिर इस तरीके से यहाँ से टकरा के वापस निकले। जब भी 9700 को तोड़ेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा, तो सीधा सीधा आपको 10,000 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 10,000 निकालता है तो फिर अपसाइड में आपको 10,000 के बाद 10,550 और फिर आपको 11,000 तक के लेवल भी अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बता देता हूँ अपसाइड के लेवल। यहां से अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो मार्केट में लेवल अपसाइड में खुल जाएंगे 9400 तक के। 9400 निकाला तो अपसाइड में 9500 से लेके 9600 तक के लेवल खुल जाएंगे। इसको भी निकाल देता है 9600 को तो 9700 पे अलर्ट हो जाना एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए फिर इसको तोड़े। जब भी इसको तोड़ेगा और रीटेस्ट देगा तो 10,000 का लेवल मिलेगा। 10,000 के बाद 10,550 अपसाइड में, और 10,550 को निकालता है तो 11,000 जो इसका हाई है प्रीवियस, यहाँ तक के लेवल मार्केट आपको अपसाइड में दिखा सकता है। तो ये तो गए आपके क्रूड ऑयल के अपसाइड के लेवल। अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल भी बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है 9100 को, तो मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है तो इसके लिए 8900 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। हो सकता है 8900 से लिक्विडिटी ले मार्केट और अपसाइड की तरफ भाग जाए, तो 8900 पे अलर्ट रहना। लेकिन जब भी 8900 के नीचे क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा आवरली टाइम फ्रेम पे, तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 8800। 100 पॉइंट आपको मिलेंगे। 8800 निकालता है तो डाउन साइड में 8600 यहां तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 8600 के नीचे थोड़ा मुश्किल है निकलना। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, जब भी 8600 के पास आएगा ना, देखो यहाँ पर निकल के 8600 पे ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, इसको भी निकालता है तो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है 8400 का। तो 8400 तक भी कोशिश कर सकता है आने की, लेकिन हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड चला जाए। तो डाउन साइड में कब तक नहीं जाना है? जब तक 8400 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग और रिटेस्ट देके ना निकलने लगे ना 8400 के, यानी कि 8400 के नीचे, तब तक आपको इसमें डाउन साइड की तरफ स्ट्रांगली मूव नहीं मिलेगी। हो सकता है कई बार मूव आए अपसाइड की तरफ, मार्केट भागता हुआ चला जाए। लेकिन जब भी 8400 तोड़ेगा तो 7800 से लेके 7700 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर लेवल समझ में आ गए तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग मुझसे कोर्स का पूछते हैं कि कोर्स कैसे बाय करना है, उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो इस विंडो पे आ जाओगे। डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट भी देख सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना तो आप लोग देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी का पहला दिन भी है ना और वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है, उसको भी सारी चीजें क्लियरली समझ में आए, इस तरीके से मैंने इस कोर्स को बनाया है। कमोडिटीज क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो मैं अपने चार्ट में बनाता हूँ, ट्रेंड लाइन, ये सब आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इंडिकेटर कौन कौन से यूजफुल होते हैं, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने विद एग्जांपल आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ से आपका बेसिक टू एडवांस सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, आने वाले हफ्ते में इसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो जो लोग बाय करना चाहते हैं यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट आकर आपसे अपना चार्ज लेकर सिखाएगा तो वो इतना चार्ज लेगा कि आप कई सालों तक उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सीख कर ट्रेड करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है, चाहे कहीं से भी सीख कर ट्रेड करो। अब ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक बार नेचुरल गैस के चार्ट पे भी लेके चलता हूँ और हम देखते हैं नेचुरल गैस अभी फिलहाल क्या कर रहा है। आई होप आप लोगों ने क्रूड ऑयल के लेवल बना लिए होंगे। लेवल नहीं बनाओगे तो ट्रैप हो जाओगे, याद रखना। नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, कंटिन्यू सेलिंग नेचुरल गैस में आ रही है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है मैंने, ये एक बार और बता देता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे।
डेली टाइम फ्रेम पे आप ओपन करोगे ना तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, ये बना लेना। मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया फिर क्या किया, इस ट्रेंड लाइन पर आया बाउंस किया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया बाउंस किया। अब ये एक जोन में फंस गया है और इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन पर टकरा के वापस अपसाइड की तरफ निकलता है तो हम अपसाइड जाएंगे, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डाउन साइड की तरफ जाता है तो नेचुरल गैस में आपको डाउन साइड के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को चीजें और अच्छी से समझ में आएंगी। अब देखो अप साइड से क्या करो ना, ये एक जोन वाली ट्रेंड लाइन को आप बना लो इस तरीके से, ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, एक सिंगल लाइन नहीं है, ये जोन है। तो इस जोन को आप अपने चार्ट में बना लो ताकि अप साइड का आपको रेसिस्टेंस पता चल जाए कि अप साइड का कौन सा रेसिस्टेंस है, डाउन साइड में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में क्या दिया था, 250 इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, और उससे पहले 254, तो पहले ये 254 पर रुका एग्जैक्ट, और 250 दिया था मैंने, तो 250 पे ही एग्जैक्ट होल्ड कर रहा है अभी ये। 250 के नीचे निकलता है क्लोजिंग देके तो 245, 245 के बाद 240, और 240 के बाद 235, 5 पॉइंट डाउन साइड में पकड़ लेना। याद रखना 235 से लेके 240 एक ऐसा जोन है, यहां से कभी भी मार्केट अब आपको बाउंस करते दिख सकता है क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन आ गई है। तो अलर्ट रहना, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाए, मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊं, जब 230 के नीचे मार्केट निकल जाएगा तब इसमें आपको और सेलिंग देखने को मिलेगी। अब मैं इसको फटाफट आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ, और आप लोग देखो आवरली टाइम फ्रेम पर अब क्या हो रहा है। ये एक काइंड ऑफ यहाँ से सेलिंग आई, ये देखो 254 मेरा पिछला लेवल था, मैंने क्लियरली आपको दिया था, सेलिंग आई, फिर मैंने 250 लेवल दिया। अब ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है। अब अगर ये 251 को तोड़ देता है तो 253 लेवल मिल जाएगा इसको। 253 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है तो अगेन 254 से लेके 255 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा 254 से लेके 255 का। अगर उस रेसिस्टेंस को भी मार्केट निकाल देता है, यानी कि 255 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है, तो अगला लेवल मिलेगा आपको 257 का। क्लियर, 257 निकालता है तो 260 से लेके 261 तक के लेवल मार्केट आपको अपसाइड में दिखा सकता है नेचुरल गैस। ये तो हो गए नेचुरल गैस के लेवल। अब आपको अपसाइड में अलर्ट कहाँ रहना है, इसमें 254 के आसपास अलर्ट रहना है। कौन सा जोन, ये जो जोन है, यहाँ पर मार्केट हो सकता है निकले वापस से फंसा के आ जाए। जब इसके ऊपर निकले, क्लोजिंग और रीटेस्ट आने देना, तब अपसाइड की तरफ जाना, अदरवाइज इसमें ट्रैप हो जाओगे। डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को दे ही दिए हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, याद रखना रनिंग कैंडल में यहाँ पे भी ट्रैप किया, यहाँ पर भी ट्रैप किया, क्लोजिंग आने देना, रीटेस्ट आने देना, तब जाके 245, 245 के बाद 240, इस तरीके से आपको 5 पॉइंट डाउन साइड में मिलेंगे। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे, वॉर की अपडेट आपको मिल गई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से क्लिक करके, और पिन कमेंट में भी दी है, वहां से क्लिक करके आप कोर्स को विजिट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस अगले हफ्ते बढ़ने वाली है, और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आपको एक्सक्लूसिव जो वीडियोस हैं मेंबर्स ओनली के लिए, वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।